बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने लखनऊ पर उनके आवास पर बड़े बड़े नेता पहुंचे। समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं धनंजय सिंह के साथ साथ सतीश महाना भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन इसी बीच चर्चा हो रही है उनसे जुड़े पुराने किस्सों की। वो किस्सा जब उमा शंकर सिंह पर कसा था इनकम टैक्स का शिकंजा, जब कई टीमों ने उमा शंकर सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और बरामद हुए थे करोड़ों रुपए। साल 2026 की शुरुआत में इनकम टैक्स की कार्रवाई की गई, जिसमें उमा शंकर सिंह के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। महीना था फरवरी 2026। उमा शंकर सिंह के लगभग 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। बलिया, लखनऊ, दिल्ली, नोएडा और सोनभद्र समेत लगभग 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स का एक्शन देखने के लिए मिला। लगभग 50 से ज्यादा इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल रहे और बड़ा एक्शन लिया गया था। दावों की माने तो उमा शंकर सिंह के घर से लगभग 10 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने उमा शंकर सिंह को नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद उमा शंकर सिंह ने अपना जवाब भी जारी किया था। दिवंगत विधायक उमा शंकर सिंह की कंस्ट्रक्शन कंपनी छात्र शक्ति संगठन उत्तर प्रदेश की बड़ी फर्म में शामिल है। बलिया की रसना विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे और बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 5 अगस्त 2026 गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बात कही। वो बताती हैं कि कैसे उमा शंकर सिंह और उनका पूरा परिवार उन्हें बड़ी बहन की तरह मान सम्मान देता है। मायावती कहती हैं कि उमा शंकर सिंह के निधन के बाद वो पूरे परिवार के साथ खड़ी हैं और अगर परिवार चाहेगा तो उमा शंकर सिंह के बाद वो उनके बेटे को राजनीति में आमंत्रित करती हैं। मायावती भरोसा दिखाती हैं कि रसना की जनता ने जिस तरह उमा शंकर सिंह पर भरोसा जताया, प्यार दिया, वैसे उनके बेटे को भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में उमा शंकर सिंह ने जीत की हैट्रिक मारी। साल 2012 में वो पहली बार विधायक चुने गए। साल 2017 दूसरी बार विधायक के तौर पर जीतकर विधानसभा पहुंचे और साल 2022 जब बसपा को पूरे देश में भारी झटके का सामना करना पड़ रहा था, जब बसपा के बड़े बड़े नेता हार देख रहे थे, उस वक्त भी उमा शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। रसना से अपनी सीट बचाकर जीत दर्ज कर विधानसभा में बसपा के इकलौते विधायक बने। अब उनके निधन के बाद हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं इसी बीच वो पुराना किस्सा, जब वो इनकम टैक्स विभाग के शिकंजे में फंसे थे और कैसे करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, इसकी चर्चा हो रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।